इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि आपकी है बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम कुछ कंसेप्ट्स और एक्सरसाइज 1.3 वो जो 3.2 है उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं इनकी बात करते हैं। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था, अपनी 10th क्लास में फॉर स्पेसिफिक्स आपने पढ़ा था कि एक्यूट एंगल जो होते हैं, जो एंगल 0 से 90 के बीच में होते हैं, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होती हैं। उनके लिए साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, कोसेक, सेक सबकी वैल्यू आपने पढ़ी थी। पर इस क्लास में आप उसका एक एक्सटेंशन पढ़ने जा रहे हैं और डेफिनेशन भी थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि ये फंक्शंस हैं। आपने अगर सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको। फंक्शंस एक तरीके से एक मशीन की तरह होते हैं, वेरी सिंपल मशीन। तो यहाँ पे एक इनपुट होता है, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होती है, काम होता है, और यहाँ पे कुछ आउटपुट निकल के आता है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एज फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस का मतलब साइन एक तरीके का फंक्शन है, एक तरीके की मशीन है जो x पर, अगर यहाँ x रखा है तो इस पर कुछ काम करेगी और वैल्यू देगी हमें जो भी निकल के आए। तो एक तरीके से फंक्शंस की हम बात करेंगे। तो डेफिनेशंस को देखते हैं। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि अगर हमारे पास एक यूनिट मेजरमेंट का सर्कल है, यूनिट मेजरमेंट का सर्कल का मतलब होता है कि इसका रेडियस 1 है। ओके, मतलब अगर ये कार्टेशियन प्लेन अगर मैं बोलूँ जो कि एक्सटेंडेड है ऑन बोथ द एक्सिस, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब क्योंकि इधर आएगी नेगेटिव साइड पे तो -1 है और ये भी -1 है। आप समझ रहे हैं ना। आई होप आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपने पढ़ी होगी। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये सर्कल है यूनिट 1 का, और कार्टेशियन प्लेन पे ओरिजिन पे इसका सेंटर है। ओके, अब अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स से मान लीजिए आपके A, B, और ये जो पॉइंट P है अगर इसको हम ज्वाइन करें टू द सेंटर तो ये एक एंगल बना रहा है। अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको O बोलूँ, तो AOP जो एंगल बना रहा है वो बन रहा है फॉर एग्जांपल X। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, और यहाँ X जो है वो रेडियंस में है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो आर्क है इसका मेजर X है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना आर्क अपॉन रेडियस जो होता है, आर्क अपॉन रेडियस वो होता है रेडियन मेजर। और आर्क तो हमारा जो हमें निकालना है वो है, और रेडियस 1 है, तो आर्क यहाँ पे रेडियन के बराबर है, तो ये जो आर्क है वो भी X है। अब अगर आप देखें बाय डेफिनेशन जो A है उसे हम बोलते हैं cos ऑफ X। बाय डेफिनेशन जो B है उसे हम बोलते हैं साइन ऑफ X। मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यही तो इसका x कोऑर्डिनेट है। ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं cos ऑफ X, और ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ X। क्लियर है बात। अब एक चीज़ आप देख सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ A और B cos X और sin X बदलेगा, क्योंकि इक्वल ही हैं उसके। भाई अगर ये पॉइंट बदलेगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होगा, इसकी जगह यहाँ पे होगा और इसकी जगह यहाँ पे होगा, तो x की वैल्यू चेंज होगी, तो इससे a और b पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का फंक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे जो इनपुट है जो कि हमारी x है
वो चेंज हो रही है, वैसे वैसे ए और बी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये मतलब है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अच्छा भाई, अब क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है जैसा कि आपको दिख रहा है, तो इसमें ये जो साइड है और ये जो साइड है इसका सम हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। और हाइपोटेन्यूज तो अपना रेडियस है, और रेडियस हमने बोला है कि 1 है। अब ज़रा जूम कर दूं मैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये ए है, ये वाई कोऑर्डिनेट है जो कि बी है, आप देख सकते हैं। तो आप अगर वो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता चलेगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1, जो कि आपको आई होप पहले से पता हो। ओके ओके, ठीक है भाई। और अब इन पॉइंट्स को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1,0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0,1। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1,0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है। और इस वाले पॉइंट को हम लिख सकते हैं 0,-1, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -1। तो जैसे जैसे ये जो पॉइंट P है ये घूमेगा, वैसे वैसे एंगल चेंज होगा और वैसे वैसे कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो बाय दैट वी मीन इट इज़ अ फंक्शन। अब अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि ये जो पूरा सर्कल होता है ये होता है 2π रेडियंस का। तो अगर आप बांटेंगे 4 हिस्सों में तो 90 डिग्री जो होगा वो होगा π/2 रेडियंस। तो आप अगर देखें तो कॉस और साइन की वैल्यू किस तरीके से बदल रही है, तो साइन 0 की वैल्यू थी 0, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 था, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 थी। अब जैसे जैसे बढ़ा तो साइन जो 90 होता है यानी साइन π/2 वो हुआ 1, भाई यहाँ पे 1 हो गया। अब फिर ऐसे जब पॉइंट घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो जो साइन है वो कम होगा फिर से, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो साइन π 0। अब फिर ऐसे घूमेगा तो इसकी वैल्यू और कम होगी, -1 होगी। तो साइन 3π/2 -1, और फिर ये उठेगा दोबारा 0 की तरफ, इंक्रीज होगा। तो साइन 2π 0। यह आप देख सकते हैं, एक तरीके से हम पीरियड कह सकते हैं ऑफ साइन फंक्शन। साइन 0 0, साइन π/2 1, साइन π 0, साइन 3π/2 -1, साइन 2π 0। कॉस को अगर हम देखें तो कॉस 0 अपना शुरुआत से 1 था, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट शुरुआत में 1 है, ठीक है। अब जैसे जैसे पॉइंट उठा और पहुंचा π/2 की तरफ, वैसे वैसे कॉस की वैल्यू कम होती चली गई और कॉस π/2 0 हो गया। देखिए कॉस π/2 0 हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर और कम हुई कॉस की वैल्यू और -1 हो जाती है कॉस π, जो कि 180 होता है। अब फिर और अगर आप देखेंगे तो वैल्यू और इसकी फिर इंक्रीज करना चालू करेगी, कि कॉस ये ऐसे घूमेगा ना, ये पॉइंट है जो मान लीजिए इधर है कहीं A, B। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये माइनस में होगा, जितना भी होगा एक्स कोऑर्डिनेट ये कम होता जाएगा जैसे जैसे यहाँ पे पॉइंट ऐसे मूव करेगा। तो आप देख रहे हैं 3π/2 पे कॉस की वैल्यू हो जानी है फिर से 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप दोबारा देखें, आप चलें फिर से वापस आएँ, तो फिर से कॉस 2π की वैल्यू हो जानी है 1, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, 0 से फिर बढ़ते बढ़ते 1 होगी, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा और 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। बेसिक फंक्शंस की बात थी अपनी, ज़्यादा डीप चले गए।
अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब भी इधर पॉइंट आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जब पॉइंट आ रहा है, तो आपको क्लियर सी बात है कि वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज़ीरो होगी। जब एक्स कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज़ीरो होगी। वाई कोऑर्डिनेट अपना क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट अपना होता है साइन एक्स। तो जब भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट आएगा तो वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू ज़ीरो। इसीलिए साइन एक्स जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी जब भी वो एक्स एक्सिस पे आएगा। इधर देखिए, इधर वैल्यू ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो। तो जब घूमता रहेगा ना, जब जो पॉइंट घूमता रहेगा उसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे ही ज़ीरो होगी। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं लिख दूँ साइन एक्स बराबर ज़ीरो, तो एक्स बराबर होगा एन पाई। इसका मतलब क्या है? पाई का मल्टीपल, और एन यहाँ पे है इंटीजर। ओके, तो ये ज़ीरो भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ घूम रहा है ट्राइंगल। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार जो वैल्यू ज़ीरो होगी वो होगी ज़ीरो पे, दूसरी बार होगी 180 पे, तीसरी बार होगी 360 पे। ऐसे करते करते, मतलब अगर रेडियन मेजर में बोलूँ तो इधर पाई 2 पाई पे, तो एन पाई आप समझ सकते हैं यहाँ क्यों आया। वहीं पर अगर मैं कॉस को देखूँ तो कॉस की वैल्यू तब ज़ीरो हो रही है जब वाई एक्सिस पर गाड़ी रुक रही है, वाई एक्सिस पर पॉइंट रुक रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ज़ीरो होती है इस वजह से। तो आप देख सकते हैं कि इसे अगर हम एक तरीके से कहें कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, तो अगर कॉस एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो एक्स इक्वल टू होगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इधर हमने पाई बाय 2 घुमाया, इधर हमने पाई बाय 2 घुमाया, पर इधर क्योंकि ये इवन मल्टीपल बन गया पाई बाय 2 का, ये हो गया 2 टाइम्स पाई बाय 2, इसीलिए ये पाई हो गया। तो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 की गिनती हो रही है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आएंगे वाई एक्सिस पर। इस वजह से अगर cos x ज़ीरो लिखा हुआ है तो x जो होगा वो होगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। इसी से एक और चीज़ हमें ध्यान आती है जब हम पीरियड देखते हैं दोनों वैल्यूज़ के, कॉस और साइन की वैल्यूज़ के, तो हमें एक चीज़ और ध्यान आती है कि 2 पाई के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट कर रही है ऑफ साइन। तो आप देख सकते हैं 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई के इंटरवल के बाद, 2 पाई के पीरियड के बाद जो भी वैल्यू है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं लिखूँ 5 पाई बाय 2, अगर मैं आपसे बोलूँ 5 पाई बाय 2 की वैल्यू बताओ, तो 5 पाई बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 4 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। 4 पाई बाय 2 क्या होगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 2। अब बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि भाई साइन की वैल्यू हर 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट होती है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2 इक्वल टू साइन पाई बाय 2, जो कि आपको पता है 1 होता है। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है। सिमिलरली फॉर कॉस 2n पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, और ये सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू है। ओके, बात समझ में आ रही है? तो भाई ये तो बात हो गई कॉस और साइन की। मेन जो रेशियोज होते हैं वो होते हैं कॉस और साइन, और इसके अलावा जितने भी रेशियोज हैं वो इनसे एक तरीके से ड्राइव्ड ही हैं। देखिए आप, जो कोसेक एक्स होता है वो होता है 1 बाय साइन एक्स। अभी हमने डिफाइन किया है तो
भाई साइन एक्स जहाँ जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ वहाँ तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो इस वजह से साइन एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, मतलब एक्स यहाँ पे एन पाई नहीं हो सकता। सिमिलरली सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x, यहाँ पे सिमिलरली cos x नहीं हो सकता यहाँ पे ज़ीरो, इसीलिए x यहाँ पे 2n+y मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। tan आपको मालूम ही होगा क्या होता है, tan x होता है sin x/cos x। यहाँ पे फिर से x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। और एक होता है cot जो कि होता है cos x/sin x। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू n पाई हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अगर 2n+1 π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगी ज़ीरो, और जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है एट एनी केस। ओके, आई होप बात क्लियर हो रही है। ओके, तो आपको अब क्या काम करना है, आपको वैल्यूज़ जो आपने 10th में याद करी होंगी ऑफ 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको याद कर लेनी है दोबारा ढंग से, साइन की, कॉस की और टेन की। चिंता मत करो, लिखने नहीं जा रहा, मैं बोर नहीं करूँगा आपको। यू कैन लुक एट एनी बुक एंड फाइंड दिस वैल्यूज़। आपको वैसे पता भी होगी कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, और इनको रेडियन फॉर्म में याद रखना है। पहले आपने डिग्री फॉर्म में याद रखी थी, अब आपको रेडियन फॉर्म में याद रखना है। 0, π/6, π/4, π/3 और π/2, इन सब की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। साइन 0 क्या होता है, साइन π/6 क्या होता है, π/2 क्या होता है, π/3 क्या होता है, एंड सो ऑन। ओके, और आपको यही वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत है। अगर 2π तक याद रखेंगे तो और बढ़िया है, पर इतना याद रखें तो भी सफिशिएंट है। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। भाई क्लियर सी बात कुछ ऐसी है, मैं आपको डेरिवेशन पे नहीं लेके जाऊंगा, रीजनिंग नहीं बताऊंगा, पर क्लियर सी बात ऐसी है कि साइन ऑफ -x इक्वल टू -sin x। ओके, अगर यहाँ अंदर नेगेटिव है तो उसे हम बाहर लेकर अंदर पॉजिटिव कर सकते हैं, पर cos ऑफ -x इक्वल टू cos x। अगर जल्दी से अगर मैं बताना चाहूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो अगर आप यूनिट सर्कल देखें तो इसमें जो cos है वो x कोऑर्डिनेट है। अब अगर यहाँ पे x एक एंगल है, x एंगल है, और यहाँ पे मैं बनाऊँ -x, -x का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्लॉकवाइज ऐसे ही। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दोनों में पॉजिटिव ही रह रहा है, जो बदल रहा है वो y कोऑर्डिनेट के साइंस बदलते हैं। इसी वजह से, क्योंकि y कोऑर्डिनेट साइन होता है, इस वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। आई होप क्लियर है। ओके, अब ये जो बात थी वो क्लियर हुई। और एक और बात कि साइन की वैल्यू, जैसे कि आपने देखा, पीछे करके जाता हूँ, जैसा कि आपने देखा कि ये जो इंटरवल्स हैं इसके बाद भी वैल्यू रिपीट होनी है, और आप देख रहे हैं ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही झूल रही। तो मैं दूसरी भाषा में अगर बोलूँ तो साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक चलती है। सिमिलर केस फॉर cos x। ये आपको अंदर बात बैठा लेनी। ओके, और अब देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होती हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेंट है ये, तो कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन सी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, कौन सी नेगेटिव होती हैं, दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिनट और दिस पर्टिकुलर मिनट्स। ओके, यहाँ मैं सर्कल नहीं बना रहा हूँ, पर आप समझ जाएंगे। अगर जो पॉइंट है वो इस तरीके से घूम रहा है, तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है, साइन की वैल्यू बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू कम हो रही है। तो देखेंगे यहाँ पे साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, बताओ जल्दी, साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, यहाँ थी 0,
कॉस की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, कॉस की वैल्यू 1 थी। यहाँ पे जाते जाते क्या हुआ, साइन की वैल्यू बढ़ती गई, कॉस की वैल्यू कम होती गई, और यहाँ पे जाके क्या हुआ, साइन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, कॉस की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। तो यहाँ पे तो सारे रेशियो से साइन पॉजिटिव आते हैं, ऑल लिख लीजिए यहाँ पे, ऑल सारे रेशियो से साइन पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि भाई साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, तो उनके जो छोटे मोटी चीज़ें हैं जो इन्वर्स हैं और जो उनके रेशियोज हैं टेन और कॉट, वो भी पॉजिटिव ही आएंगे। ओके, अब अगर दूसरे क्वाड्रेंट में देखें तो इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाती है, मतलब कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। भाई जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो टेन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, कॉट की भी हो जाएगी, सेक की भी हो जाएगी। पॉजिटिव कौन सी वैल्यू रहने वाली है, साइन की वैल्यू रहने वाली है, तो यहाँ डाल दीजिए साइन। इस वाले क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोनों नेगेटिव, तो दोनों का जो रेशियो होगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स, भाई ये भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये भी इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव रहने वाले हैं और सारे रेशियोज नेगेटिव रहेंगे। और लास्ट में आते हैं अगर हम, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। तो इसी वजह से सिर्फ कॉस जो है वो पॉजिटिव रहेगा और सब रेशियोज नेगेटिव रहेंगे और सबके साइन नेगेटिव रहेंगे। तो ये आपको याद रख लेना है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ASTC बोलते हैं, आपको पता होगा ASTC, ऑल साइन टेन कॉस। ओके, साइन का मतलब ये है कि साइन से रिलेटेड जो जितने भी छोटे भाई हैं, साइन और कोसेक, ऑल मतलब सब, टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और कॉस का मतलब कॉस के छोटे भाई कॉस और सेक। ओके, बात क्लियर होनी चाहिए। आपकी बुक में कुछ ग्राफ्स दिए रखे हैं ऑफ साइन और कॉस, उनको ज़रा देखते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जब एक्सप्लेन करने का टाइम आएगा तब करूँगा, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको कुछ बता रहा हूँ मैं कि ये जो ग्राफ्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे जो एंगल हम डाल रहे हैं एंगल वो है, और वाई एक्सिस पे क्या है, जो वैल्यूज हमें मिल रही हैं और साइन और कॉस वो हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक होता है डोमेन और एक होता है रेंज। ओके, जो कि आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको डोमेन मिल रही थी और यहाँ पे आपको रेंज मिल रही थी। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब एक तरीके से इनपुट, रेंज का मतलब एक तरीके से आउटपुट। तो आप ये ध्यान रखे रहें जब आप इन ग्राफ को पढ़ेंगे, वैसे ये छोटा सा पॉइंट कह रहा था कि डोमेन है आपकी एक्स एक्सिस पे और रेंज है आपकी वाई एक्सिस पे, और इतना ही बता रहा था ग्राफ के बारे में, क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में इतनी ज़रूरत नहीं है ग्राफ की। सो अब एक्सरसाइज को देखते हैं। ये आप देखिए एक्सरसाइज 3.2 आपके सामने खुली हुई है। पहला क्वेश्चन है, मतलब जो हेडिंग है वो तो ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1-5। तो आपको वैल्यू पता करनी है ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप देखिए पहले को, cos x इक्वल टू -1/2, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये है कि cos x की वैल्यू दे रखी है आपको -1/2। अब भाई -1/2 दे रखी है तो इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, नहीं थर्ड में ही हो सकती है। अगर आपको कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप फटाफट बना लीजिए ये ASTC। अब इसमें देखिए कि cos कहाँ पॉजिटिव होता था। cos सिर्फ इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट को कहते हैं चौथा क्वाड्रेंट, और इन तीनों में, इसमें तो सब पॉजिटिव है तो उसकी बात नहीं कर रहे, इन तीनों में, इन दोनों में जो है cos नेगेटिव आता है। तो स्पेसिफाई करने के लिए कि किस क्वाड्रेंट में है,
उनने बोल दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मैं आपको 2 करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। देखिए आप cos x इक्वल टू -1/2, तो आप निकाल सकते हैं और रेशियोज को, आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा +1/4 इक्वल्स 1, 1 - 1/4 3/4, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4। तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा ±√3/2। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव ही होगी, तो हम नेगेटिव ही लेंगे। साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। ओके, साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। अब आपको कॉस साइन की वैल्यू पता चल गई। अब आप टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन एक्स क्या होगा, टेन एक्स होगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जो कि हो जाएगा √3। ओके, और इसका उल्टा 1/√3, जो कि हो जाएगा कोट एक्स। और साइन एक्स का उल्टा जो होता है कोसेक एक्स, वो हो जाएगा 2/√3 नेगेटिव। और जो कॉस एक्स का उल्टा होता है सेक एक्स, वो हो जाएगा 2 माइनस के। आई होप आपको बात क्लियर हो रही है। ओके, एक और करके दिखाता हूँ आपको। कॉट एक्स इक्वल टू, ये थर्ड वाले लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। थर्ड वाले लें, बताओ, थर्ड ही ले लेते हैं अभी के लिए, बता दो सकते नहीं हो यार, वीडियो है। कॉट एक्स इक्वल टू 3/4, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इसमें देखिए कॉट एक्स 3/4 दिया रखा है और एक्स तीसरे क्वाड्रेंट में है। ओके, तीसरे क्वाड्रेंट में जो टेन और कॉट की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ये हमको पता है। टेन और कॉट की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, पर साइन और कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये चीज़ हमारे काम आने वाली है। कॉट एक्स हमको पता है, तो हम लगा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा एक्स लिख लेता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अरे सर क्या कह रहे हो, ये कैसे लग जाएगा? अरे भाई, जो आपने आइडेंटिटी याद कर रखी हैं वो भी इन्हीं से आती हैं, तो वही मैं ड्राइव करने जा रहा हूँ। 2 मिनट का काम है। इसको ज़रा साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो इसे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो आ गई आइडेंटिटी, मैंने बोला था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा 9/16। कोसेक स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 25/16 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। 25/16 अगर मैं कोसेक एक्स लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इस वजह से। तो अब देख रहे हैं +-5/4। अब क्योंकि हमें मालूम है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम नेगेटिव वैल्यू लेने वाले हैं, -5/4। कोसेक एक्स आपको मिल चुका है, अब साइन एक्स लिख सकते हैं -4/5। साइन एक्स आपको मिल गया तो आप कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। कॉस एक्स क्या होगा अभी, कॉस एक्स होगा √1 - 16/25। भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। 25 - 16 9/25, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। 9/25 का अंडर रूट पहले ले लें, फिर लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव भाई। तो ये होगा 3/5 प्लस माइनस। अब हमें पता है cos x यहाँ पे नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है। cos x इक्वल टू -3/5। अब cos x आपको मिल गया, sin x आपको मिल गया, cos x आपको मिल गया, sec x भी ऐसे ही निकाल दो यार। sec x हो जाएगा अपना 5/3 नेगेटिव का,
और 10x आपको पता ही है, अब जब आपको cot x दिया रखा है तो 10x आपको निकालने की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। अब दूसरी वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक सेम कहानी है, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए हैं। आई होप समझ में आया होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। इसमें हमारी बात काम आने वाली है कि पीरियड जो होता है, मतलब कोस और साइन की वैल्यू होती हैं वो रिपीट करती हैं आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। तो ये बात यहाँ पे काम आने वाली है। देखते हैं। सबसे पहले है साइन 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री को क्या आप ब्रेक कर सकते हैं सच दैट इस फॉर्म में कहानी आ जाए 2n पाई प्लस x, इस फॉर्म में कहानी आ जाए? जी हाँ, हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 720 प्लस 45, देखो 765 डिग्री बनता है। 720 क्या होता है, 720 होता है 4 पाई, क्योंकि 2 पाई होता है 360 डबल 720। ओके, तो आप देख सकते हैं 4 पाई क्या है, 2n पाई की फॉर्म है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दो तो 4 पाई आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं साइन 765 डिग्री इक्वल टू साइन 720 प्लस 45 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं साइन 45, और साइन 45 तो बच्चे को मालूम है भाई क्या होता है, 1/√2 होता है, याद कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिया रखा है कोसेक -1410 डिग्री, कोसेक -1410 डिग्री। इसको आप क्या ला सकते हैं 2n पाई प्लस x की फॉर्म, क्योंकि भाई ये भी एक तरीके से डिराइव होके ही तो आया है साइन से, तो ये भी इसी को फॉलो करता है। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं, क्या आप उसको ब्रेक कर सकते हैं? शायद आपको थोड़ी परेशानी हो रही हो इसमें, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो उसके लिए आप नेगेटिव को बाहर निकाल लो, क्योंकि इसके लिए तो आप ये कर ही सकते हैं। अब ठीक है, अब सोचो कौन सी वैल्यू होगी जिससे ब्रेक हो दोबारा। तो आपको पता चलेगा बाय थिंकिंग कि 1440 जो कि आई थिंक 8 पाई होती है, क्योंकि 720 प्लस 720 जो कि 4 पाई प्लस 4 पाई होगा। तो 1440 माइनस 30 डिग्री अगर आप करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, या माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 क्या होता है, कोसेक 30 होगा 1/sin 30, और sin 30 क्या होता है 1/2, 1/2 का उल्टा बताओ कितना होगा 2, तो ये हो जाएगी -2। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन होने हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना